सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आप लोगों का मिड सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। तो मिड सेमेस्टर को लेकर के कॉमन डाउट है जो सबको होती है और कुछ लोगों की हो भी रही थी, तो कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सोचा मैंने कुछ वीडियो बनाते हैं जिससे कि सभी लोगों को अपडेट मिल जाए। तो देखिए, हम जो बात करने वाला है वो मिड सेमेस्टर के मार्क्स कितना मैटर करता है और मिड सेमेस्टर के मार्क्स को लेकर के क्या चीज़ें अभी तक है जो बिहार इंजीनियरिंग फॉलो कर रही है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो रियली में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस वीडियो में आपको सीख के ये जाओगे कि मिड सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फाइनल सेमेस्टर के जो रिजल्ट आते हैं, जो आपका एंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उस सेमेस्टर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। एंड साथ साथ बात करें कि जो मिड सेमेस्टर में आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना होता है उसमें क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है और कैसे आप सेमेस्टर को इजीली यहाँ पे मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 आपको बता दूँ कि देखिए, मिड सेमेस्टर के जो नंबर होती है वो आपका 20 मार्क की होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपका जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर में आपको 20 नंबर मिड सेमेस्टर होती है और 70 नंबर आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। और बीच में जो बचा आपका पास 10 नंबर, वो आपका अटेंडेंस को लेकर के, ठीक ना, आपका बिहेवियर को लेकर के एंड असाइनमेंट वगैरह मिला करके होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका 70 उधर हो गया, ठीक ना, 20 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, तो आपका टोटल 100 हो गया। तो इस तरीके से मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मिड सेमेस्टर का मार्क्स है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सोच के देखिए कि आपका जो मिड सेमेस्टर होगा 20 नंबर का हो रहा है, मतलब आउट ऑफ आपका 100 में से आपका 20 नंबर का मिड सेमेस्टर हो रहा है। तो एक तरीका से देख सकते हो कि 20% का आपका वेटेज है पूरा समय एक पेपर में, ठीक ना। तो एक पेपर में 20% का आपका वेटेज रखता है मिड सेमेस्टर। सोच के देखो, आपके पास पाँच पेपर होंगे तो 5 सेमेस्टर मिला करके 100 मतलब हो गया, ठीक है। तो 100 मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो जाएगा अगर 5 पेपर है तो, ठीक है। पूरा जो सेमेस्टर हम लोग देखेंगे, एक सेमेस्टर में अगर मिनिमम 5 पेपर होगा तो 100 मार्क्स तो हो गया भाई। सोच के देखो, अगर 100 मार्क्स के लिए आप मिड सेमेस्टर को छोड़ रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तो कितनी बड़ी आपके लिए भूल हो सकती है, कितनी मतलब ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स मैटर कर सकता है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि मिड सेमेस्टर की मार्क्स मैटर नहीं करती है, मैं क्लियर कर दूँ कि मिड सेमेस्टर की मार्क्स भाई आपके लिए बहुत मैटर करती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कभी आप क्या करना कि कभी आप इंड सेमेस्टर का मार्कशीट लेना, ठीक ना, और यहाँ पे मिड सेमेस्टर के मार्क्स को देखना उसमें किसी सब्जेक्ट में आपको आउट ऑफ 20 में से 15 आया हुआ है, 18 आया हुआ है, उसमें देखना आपका फाइनल स्कोरिंग क्या रहा है। जो फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो आपका बोर्ड के थ्रू आता है, उसमें देखना जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, वो फाइनल रिजल्ट में जो मिड सेमेस्टर के मार्क्स जुड़ते हैं, तो जिसमें अगर मिड सेमेस्टर में ज़्यादा मार्क्स होता है उसमें देखना आपका ऑल ओवर जो है कि परसेंटेज ज़्यादा बनता है और उस पेपर में ज़्यादा नंबर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मिड सेमेस्टर के मार्क्स तो यहाँ पर मैटर कर रही है, ठीक है। एंड दूसरी बात कि मिड सेमेस्टर में कैसे आप लोग एग्जाम दे सकते हो। देखो, मिड सेमेस्टर में फाइनली जो एग्जाम का जो भी पैटर्न होता है वो सिंपल होता है। आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 15 नंबर आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछाता है, ठीक ना। बाकी 5 ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना, 5 ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्लास में जो आपके पास टीचर पढ़ाए होंगे, जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है, उस सब्जेक्ट में जो भी टीचर आपको पढ़ाए हैं वो लोग कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बोलते हैं या जो क्वेश्चन कॉपी में आपको लिखवाते हैं वहीं से रहता है। तो कुछ ज़्यादा इधर से उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मिड सेमेस्टर आपको फाइनली पास करना है या मिड सेमेस्टर अगर आपको लगता है कि मेरे को अच्छा स्कोरिंग करना है, तो पहला जो आप 5 ऑब्जेक्टिव होता है, 5 का 5 आप सही कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा आपके पूछी नहीं जाती है और जो भी टॉपिक होता है, जितना क्लास में पढ़ाया गया होता है, वही चीज़ आपसे पूछी जाती है। एंड फाइनली बात करें कि जो 15 मार्क्स आपका जो सब्जेक्टिव के सिवा बच गए हैं, वो 15 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। कम से कम 1 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो देखो, जो क्लास टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक ना, वो अगर आप बोलोगे तो वो ग्रुप में कभी कभी शेयर कर देते हैं, या तो नहीं जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी टॉपिक से ही देते हैं, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो वो आपका 1 क्वेश्चन एटलीस्ट आपका कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा सा अलग सा होता है, या बोल सकते हो कि वो टीचर आपको बताएगा नहीं भी बताएगा, तो उसको जितना आपके क्लास में हुआ है उतना क्लास नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो उसमें से भी दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना क्लास में हुआ उतना अगर एटलीस्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे मान के चलोगे जो 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, वो 15 में से आप एटलीस्ट जो है कि 7.5 8 नंबर तो आप लेके आ जाओगे, ठीक है। तो 8 इधर से भी लेके आ रहे हो और 5 उधर से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखोगे 13-14 नंबर आपका 20 में ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 13-14 अगर ऑलमोस्ट लेके आते हो तो सोच के देखो 20 में से 14-15 भी आना कोई कम बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। आप लोग इजीली लेकर आ सकते हो। तो इस तरीके से मार्क्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। एंड अगर हम लोग फाइनली बात करें कि कॉपी वगैरह कैसा लिखना होता है, देखो, कॉपी लिखना भी एक बहुत बड़ी मैटर करते हैं।
क्योंकि कॉपी जितना आप नीट एंड क्लीन लिखोगे और सीरियल वाइज लिखोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉपी चेक होता है अगर सीरियल वाइज सब चीज़ रहेगा, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया तो 5 का 5 एक जगह ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव ही एक जगह रहेगा, तो मार्क्स जब आपका चढ़ेगा, ठीक ना, तो उसमें कैलकुलेशन में जितना ईजी पड़ेगा टीचर को उतना आपको ईजी रहेगा कि मार्क्स वो थोड़ा सा बढ़ा के देंगे, या मतलब सीरियल वाइज पूरा दिखेगा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर बाय द वे आप कोई क्वेश्चन को बनाए हुए हो, ठीक ना, और वो क्वेश्चन आपके मार्क्स कैलकुलेशन में वो बाय द वे मिस हो गया तो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो मार्क्स आपका कम ही आएगा, ठीक है। तो अगर पूरा एक तरीका से लिखते हो, पूरा सीरियल वाइज करके लिखते हो तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि वो चीज़ आपका बाय मिस्टेक भी कभी भी वो मिस्टेक नहीं होगा कि आपका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो मार्क्स ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी एक बेनिफिट मिलता है। तो कॉपी जो है जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे उतना बेनिफिट होगा। तो ये थे मिड सेमेस्टर के जो टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बताया और कैसे मार्क्स मैटर करती है नहीं करती है चीज़ बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।